मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर औरत पेड़ों के झुंडों में चली गई। नाई जल्दी जल्दी हफ्ते हफ्ते अपने घर पहुंचा। सब काम किए, चारपाई पर लेटा तो सारी रात नींद नहीं आई। नाई अब अगले दिन अपने काम से निपटा और दूसरे गांव पहुंचा तो सीधा बुजुर्ग के पास गया और कल की सारी घटना बताई। बुजुर्ग ने कहा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। नाई बोला, क्या मतलब है? बुजुर्ग बोला, उसने तुम्हें अपने गांव का नाम फूलनगर बताया है। दरअसल उसने अपनी दुनिया के गांव का नाम तुम्हें बताया है। उनकी अपनी एक दुनिया होती है, कभी कभी गलती से वे हमारी दुनिया में आ जाते हैं। नाई बोला, जी आप मुझे साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुजुर्ग बोला, रघु, तुम जिसे औरत समझ रहे हो, दरअसल वह एक भूतनी है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है। बुजुर्ग की बात सुनकर नाई के चेहरे का रंग उड़ने लगा। नाई बोला, तो अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोले, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर तुम उसका कहा नहीं मानोगे तो। नाई बोला, तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम उसे मीठी मीठी बातों में उलझाकर उसके बाल काट लेना और फिर वो तुम्हारे काबू में हो जाएगी, कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाएगी। मगर याद रखना, कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। ऐसी जगह बालों को छिपा देना जहां उन्हें वह ढूंढ ना सके। नाई ने कहा, मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ। बुजुर्ग बोला, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तुम उससे मोहब्बत की बातें करो। जब वह तुम्हारे काबू में आ जाएगी तो अपने बारे में सच सच बता देगी। मेरी मानो तो उसे वश में करके देखो। इसके अलावा वह तुम्हें हर हाल में बर्बाद कर देगी अगर तुम उसके कहे अनुसार ना चलोगे। अब दिन भर सोचता रहा और जब शाम ढली तो अपने गांव की तरफ चल पड़ा। आज वह औरत फिर उसे उसी जगह पर मिली। वह खूबसूरत भी लग रही थी।